आप सबको मेरी नमस्कार। चेक लेना और देना दोनों ही आम बात हो गई है और उसके साथ साथ चेक का बाउंस होना भी एक आम बात हो चुकी है। ऐसे में अगर हम चेक का लेना और देना करते हैं तो ऐसे में चेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम चेक का लेन देन करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि अगर किसी पर्सन से आपको पैसे लेने हैं तो और वो पैसे देने के लिए वो पर्सन आपको चेक देता है और वो बाउंस हो जाता है तो आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं जिसके अंदर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। यहाँ तक लगभग सभी लोगों को पता होता है। ये क्रिमिनल कंप्लेंट इनिशिएट करने के लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1981 में एक निर्धारित समय दिया गया है। अगर हम उस निर्धारित समय में अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद हम वो कंप्लेंट कर ही नहीं सकते हैं। और ये अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद क्या रेमेडी है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं अपने पैसे लेने के लिए, वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक बाउंस होने के बाद अपने पैसे हम कैसे वापस ले सकते हैं, ये जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं चेक बाउंस पर। सपोज आपको जो चेक मिला है वो आपने बैंक में प्रेजेंट कर दिया है और बैंक में प्रेजेंट होने के बाद वो चेक बाउंस हो गया है। बाउंस होने के बाद आपको मिलता है बैंक से चेक बाउंस का एक मीमो, रिटर्न मीमो। तो चेक बाउंस होने के बाद बैंक वाले आपको देते हैं एक रिटर्न मीमो। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है चेक बाउंस का केस करने की। चेक बाउंस का केस डालते हैं हम अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत। चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, एक लीगल नोटिस भेजेंगे जिस पर्सन ने हमें वो चेक दिया है और वो लीगल नोटिस भेजने के बाद हमें इंतजार करना है 15 दिन का। 15 दिन के इंतजार करने के बाद अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो 15 दिन पूरे होने के बाद हम उस पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसे हम क्वासी क्रिमिनल ट्रायल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पनिशमेंट का प्रावधान है और जब जहाँ पनिशमेंट होती है वो केस क्रिमिनल की तरह डील किए जाते हैं और ये बाकी सिविल केसेस से थोड़े फास्ट होते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम पनिशमेंट की कि अक्यूज को कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसमें चेक अमाउंट का डबल और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। सपोज चेक बाउंस हो गया है और जो मैंने आपको 30 दिन, 15 दिन और 30 दिन का जो सीरीज बताई है उसमें आपने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल नहीं करी है तो क्या करेंगे आप। तो हम क्या कर सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, हम जा सकते हैं सूट फॉर रिकवरी में, जो कि एक सिविल सूट होता है। इसमें हमें कोर्ट से ये डिग्री मिल जाती है कि ये पर्सन डिफेंडेंट से इतने रुपीस लेने के लिए इंटाइटल है। हमें कोर्ट से डिग्री मिल जाती है और हम उस अक्यूज से वो पैसे ले सकते हैं। लेकिन ये सिविल सूट है। सिविल सूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के कंपैरिजन में बहुत धीरे चलते हैं और ये डिसाइड होने के बाद भी डिफेंडेंट आपके पैसे फिर भी ना दे और आपको एग्जीक्यूशन डालने पड़े। इसलिए अवेयरनेस के तौर पे आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर जब भी चेक बाउंस होता है कि चेक को 3 महीने के अंदर अंदर आपको बैंक में प्रेजेंट करना होता है और जब भी चेक बाउंस हो जाए तो उसके विद इन 30 डेज आपको लीगल नोटिस भेजना है। उसके बाद आपको 15 दिन का वेट करना है और उसके बाद 15 दिन का वेट करने के बाद अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो 15 दिन के वेट के बाद आप 30 दिन के अंदर अंदर उस पर्सन के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप उसमें चूक गए हैं, आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो भी आपके पास रेमेडी है सिविल सूट की। सिविल सूट में आप सूट फॉर रिकवरी के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीडिंग धीमी चलती है, इतनी फास्ट डिसाइड नहीं होती जितना 138 के केस, चेक बाउंस के केस डिसाइड होते हैं। और चेक बाउंस के केस में पनिशमेंट होती है, इसलिए अक्यूज को सजा का डर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।